हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं नॉन फिक्शन बुक का रिव्यू देने वाली हूँ, जिसका नाम है अर्ली इंडियंस। ये टोनी जोसेफ ने लिखी है, इंडियन जर्नलिस्ट है ये। और ये बुक साउथ एशियन के एंसेस्टर्स पे बेस्ड है, फोकस करती है ये। ये बुक बताती है कि कैसे ईस्टर्न अफ्रीका से होमो सैपियंस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए थे, जो कि इंडिया में भी आए थे। 65,000 साल पहले ये इंडिया में आए थे, कोस्टल एरिया में। और यहाँ से ये पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुए थे। एक पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान में एक एरिया है, एक हैबिटेशन मिला है एक्सकेवेशन में। मेहरगढ़ नाम है उसका। ये ईरान के बॉर्डर पे है। और यहाँ पे जो साइट मिली है उससे ये पता चलता है कि यहाँ 7,000 बिफोर क्राइस्ट पे एक कुछ लोग रहते थे। और ये इनका डीएनए एनालिसिस करके ये पता चला कि ये अर्ली इंडियन से थे, जो 65,000 पहले इंडिया में आए थे। ये जो साइट है ये पेरिफेरल साइट है इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पेरिफेरल में ही 7,000 BC से 3,000 BC के बीच में एक और एंसेस्ट्री मिलती है। मिक्स्ड एंसेस्ट्री है ये, जिसमें अर्ली इंडियंस और ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट का मिक्स पॉपुलेशन थी। और ये पॉपुलेशन आगे चल के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बनाते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC से 1900 BC तक इसका मैच्योर पीरियड था। उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो गई। इसका जियोलॉजिस्ट एक रीज़न देते हैं कि शायद एक बहुत लंबा सूखा पड़ा था। तो ये डिक्लाइन के बाद ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये साउथ में शिफ्ट हो गए थे, मूव कर गए थे साउथ में। और उसके बाद इस पीरियड के बाद एक और एंसेस्ट्री इंडिया में मिलती है, नॉर्थ इंडियन में खास तौर से, जो सेंट्रल स्टेप से आए थे, एशियन स्टेप से आए थे इंडिया में। और ये लोग अपने आप को आर्यंस बोलते थे। और ये आर्यंस यूरोप में भी गए थे, ईरान में गए थे, इंडिया में आए थे। और इंडिया की पॉपुलेशन से मिक्स हुए ये पॉपुलेशन। और जो मिक्स होने के बाद इस पॉपुलेशन को एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन बोलते हैं। और जो पहले जो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन के बाद जो साउथ में गए, जिनमें आर्यन एंसेस्ट्री नहीं है, वो उन लोगों को एंसेस्ट्रल साउथ एशियन बोलते हैं। और इंडिया में दो और पॉपुलेशन एंसेस्ट्री मिलती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से आए थे इंडिया में। और एक मिलती है टिबेटियन। ये 4 एंसेस्ट्री टोटल मिलती हैं, जो कि अभी अगर बोलेंगे तो ये हाईली मिक्स्ड पॉपुलेशन है, कोई भी प्योर नहीं है। आई मीन एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन और एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन हाईली मिक्स्ड पॉपुलेशन है। हाँ, अगर देखेंगे तो जो हाई कास्ट जो लोग हैं इन नॉर्थ इंडिया के, उनमें ये आर्यन सिविल जो एंसेस्ट्री है वो ज़्यादा परसेंटेज में होगी। कुछ पॉपुलेशन में कम होगी, पर सब में है ये। तो ये बुक इसके बारे में है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बेस्ड है। और मैं ये बुक आपको इसलिए रिकमेंड करना चाहती हूँ कि जो मुझे एक मेन पॉइंट लगा वो ये था कि हम सब होमो सेपियंस हैं, जो कि ईस्ट अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए थे, वहाँ से पूरी वर्ल्ड में स्प्रेड हुए। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी ये अफ्रीका के ही लोग हैं, वाइट हो, ब्राउन हो या ब्लैक हो, सब मिलके एक ही हैं।
होमो सैपियंस ही हैं जो एक सर्टेन टाइम में वो अलग अलग एरिया में रीजन में गए और रीजनल पॉपुलेशन में डिफरेंसेस क्रिएट हुए म्यूटेशन की वजह से। सो ये बुक पढ़ने के लिए अच्छी है और ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, ये 300 पेजेस की है, जो कि 2 दिन में 3 दिन में ओवर हो जाएगी। बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, ये बहुत अच्छी लगी मेरी। जितनी मैंने बुक पढ़ी है इस साल, उसमें ये सबसे फेवरेट बुक है। और रिसर्च बहुत अच्छी, मतलब मैंने इसका एक आर्टिकल पढ़ा था, इसी पे बेस्ड था, आर्यन थ्योरी पे बेस्ड था, माइग्रेशन थ्योरी पे। वो मुझे आर्टिकल उतना क्लियर नहीं हुआ था जब रिसर्च निकली थी, रिसर्च पे बेस्ड था लास्ट ईयर या उससे एक साल पहले। तो ये बुक मेरे को वो आर्टिकल क्लियर करती है। इसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डीएनए एनालिसिस किस तरह से की थी, किस तरह से 65,000 कैसे उन्होंने रैकन किया कि इंडिया में जो पॉपुलेशन आई थी, वो पूरा रैकनिंग उसमें बताया हुआ है। डीएनए एनालिसिस जितना लोगों को समझ में आ सके लेमन लैंग्वेज में, क्लियर लैंग्वेज में इसमें बताया गया है। ये बुक मैं सारे इंडियंस को रिकमेंड करना चाहती हूँ, और ख़ास तौर से उनको जो ओपन माइंडेड है। होप करती हूँ ये आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू।